हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो आर्टिकल 13 में अभी तक पढ़ा रहा हूँ, उस आर्टिकल 13 की ही ये फोर्थ क्लास है। ठीक है, बेसिकली ये फिफ्थ क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन की, जब आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करोगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है क्या? अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, ए पर्सन इंटेंशनली गिव अप हिज राइट और प्रिविलेज और चूजेज नॉट टू एक्सरसाइज हिज राइट और प्रिविलेज विच आर कन्फर्ड ऑन हिम। तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या है? मतलब कुछ चीज़ वेव कर देना, छोड़ देना, या जिसे कहते हैं परित्याग का सिद्धांत, त्याग देना। तो हमारे पास कुछ राइट होते हैं जिसको हम त्याग देते हैं, और उसी राइट को जब हम त्याग देते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं एक डॉक्ट्रिन, जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर की बात आती है आर्टिकल 13 में, क्योंकि अगर आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 आप बात करोगे तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 बात करते हैं। आर्टिकल 12 बात करता है अगेंस्ट होम वी कैन क्लेम आवर फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल 13 बात करता है व्हाट शैल बी द रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट while any person exercising his fundamental right। तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर निकल के आया है आर्टिकल 13 से। अब देखो, किसी भी इंडिविजुअल को राइट कैसे मिलते हैं? एन इंडिविजुअल एक्सरसाइज सर्टेन राइट दैट आर कन्फर्ड अपॉन हिम। तो राइट कैसे मिल रहे हैं? आइदर बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, या स्टेट्यूट्स जो पार्लियामेंट बनाती है अलग अलग लॉ से, या कॉन्ट्रैक्ट से। तो कोई राइट जब अराइज होता है तो तीन तरीके से होता है, इसमें बोल रहे हैं। एक तो पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स में जो राइट प्रोवाइड कराए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिक हम सबके पास है। एक होता है जैसे सपोज करो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो वो सिर्फ मुस्लिम को पे लगेगा, और हिंदू पर्सनल लॉ की बात करें तो हिंदू पे लगेगा। ट्राइब्स के लिए अलग अलग लॉ हैं, तो वो स्टेट्यूट्स ने लॉ बनाए हैं तो वो स्टेट्यूट से लगेंगे। एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया हम कुछ चीज़ कोई बिजनेस करेंगे, तो वो राइट कॉन्ट्रेक्चुअलाइज होंगे। तो राइट जो अराइज हो रहे हैं तीन तरीके से हो रहे हैं, एक तो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक स्टेचुटरी राइट्स हैं, और एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। तो इसमें बोल दिया भैया कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल राइट छोड़ सकते हो, त्याग सकते हो। ठीक है, आपके इंडिविजुअल राइट है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने बोल दिया चल यार कॉन्ट्रैक्ट हम परफॉर्म नहीं करते, नहीं करते। स्टेचुटरी राइट्स, एक मुस्लिम जो है, जैसे मैंने बात करी है, हिंदू जो है अपने पर्सनल लॉ के राइट त्याग सकता है, वो छोड़ सकता है कि भाई मैं अपने राइट परफॉर्म ही नहीं कर रहा जो मेरे को राइट दिया हुआ है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स कोई त्याग नहीं सकता। इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। यू कैन नॉट वेव योर फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, कहाँ दिए हुए हैं, तो वो देखते हैं हम। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। 6, राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एजुकेशन राइट 29-30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। लास्ट में लिखता है ये द फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट नॉट ओनली फॉर एन इंडिविजुअल बेनिफिट और वेलबींग बट आर मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए नहीं है, मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, सोसाइटी एट लार्ज को इफेक्ट कर रहे हैं। राइट विच आर पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी कैन नॉट बी वेव्ड। अब राइट विच आर पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, अब जब एक राइट है जो पब्लिक पॉलिसी को इफेक्ट करेगा तो आप उसे वेव नहीं कर सकते। यू कैन नॉट वेव द फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल का राइट का परित्याग नहीं कर सकते। उसके बाद नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हेन कैन दीज राइट बी एक्सरसाइज और वेव। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इज जंक्चर। द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस दैट ए पर्सन इज हिज best judge and he has the liberty to waive the enjoyment of such right as are conferred on him by the state। however the person must have the knowledge of his right। तो बेसिकली कोई आदमी बोलता है कि जब मुझे किसी अपने राइट की नॉलेज है, मुझे पता है मेरे पास ये राइट है, राइट टू मेंटेनेंस है, मुझे पता है राइट टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम माय फादर है, मुझे पता है राइट टू गेट प्रॉपर्टी फ्रॉम माय फादर इन सक्सेशन है, मुझे पता है मेरे पास राइट टू एजुकेशन है, मुझे बहुत सारे राइट अपने पता है। जब मुझे अपने राइट की पता है और मुझे लगता है कि अपने राइट मुझे परित्याग कर देने चाहिए, छोड़ देने चाहिए, तभी तो मैं अपने राइट छोड़ूंगा। जब मुझे अपने राइट का ही नहीं पता तो मैं राइट कैसे छोड़ूंगा? तो बेसिकली एक आदमी जो होता है ना, वो अपनी बेस्ट नॉलेज, अपने बेस्ट बेनिफिट के लिए, वो कहते हैं वो बेस्ट जज होता है। तो अगर वो चाहे तो अपना उस राइट का परित्याग कर सकता है, लेकिन परित्याग करेगा कब? जब उसे पता होगा कि उसके पास राइट कौन कौन से हैं। ठीक है, लेकिन उस स्टेज में भी वो सिर्फ कौन से राइट छोड़ सकता है? वो स्टेचुटरी राइट छोड़ सकता है जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। फंडामेंटल राइट को परित्याग नहीं कर सकता। वो कब कर सकता है?
क्या कब किस सिचुएशन में परित्याग कर सकता है स्टैट्यूटरी राइट्स या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट का। एक तो ये है कि उसे नॉलेज होनी चाहिए, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो अपने राइट छोड़ रहा है, कोई ज़बरदस्ती ये नहीं बोल दे कि चल तो अपने राइट छोड़ना। उसकी इंटेंशन थी, उसे नॉलेज थी अपने राइट की कि मेरे पास कौन से राइट थे। और लास्ट में रेलिवेंस, द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर इज ऑफ prime importance and is non applicable application on constitutional right, major check of the power of the legislature. The doctrine were to be applicable, it could make an individual waive his right in lieu of some benefit. तो बेसिकली लास्ट में ये बोल देता है कि आपको नॉलेज है, आपकी इंटेंशन है राइट छोड़ने की, लेकिन उस कंडीशन में भी आप फंडामेंटल राइट्स का परित्याग नहीं कर सकते। तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर तो बेसिकली ये बोलता है कि कोई आदमी अपने राइट छोड़ रहा है तो उसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर बोल देते हैं, अपने राइट का परित्याग कर रहा है, वेव कर रहा है। लेकिन अब ये आर्टिकल 13 पे एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। किस जजमेंट में बोला वो जजमेंट देखेंगे, लेकिन इतना याद रखना कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहा है। किस चीज़ की? किसी राइट को परित्याग करने की, ठीक है। अब लास्ट में एक जजमेंट है बहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. It was observed that the fundamental rights are based on such principles which are embodied in the preamble of the Indian Constitution. Fundamental rights are matter of public policy. तो बेसिकली जब आप प्रेम्बल पढ़ोगे तो प्रेम्बल में लिखा हुआ है आवर कंट्री सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एम है जस्टिस लिबर्टी इक्विटी फ्रेटर्निटी प्रोवाइड कराना। तो सारे के सारे जो एम है ना वो प्रोवाइड कराना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एम और ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ प्रेम्बल में, और उसी एम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाए हुए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है उसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का एक पार्ट है। तो इस केस में बोल दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी मतलब जो पब्लिक का स्टेटस है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको सुधार के लिए हमने कुछ फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, तो कोई आदमी इन्हें त्याग नहीं सकता। इसके बाद केस था बसेश्वरनाथ वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स। द लीडिंग केस टिल द डेट ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर बसेश्वरनाथ वर्सेस CIT, वेयर द मेजोरिटी एक्सप्रेस्ड its view against the waiver of fundamental right. It was upheld that it was not open to citizen to waive on right. तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया, बोल दिया भैया ठीक है, हम सबको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर होता है कि आप अपने राइट का परित्याग कर सकते हैं, और आप अपनी स्वेच्छा से परित्याग करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये था कि सर जज साहब क्या हम फंडामेंटल राइट का परित्याग कर सकते हैं? जज साहब ने बोल दिया नो, यू कैन नॉट वेव योर फंडामेंटल राइट बिकॉज अल्टीमेटली इट विल इफेक्टिंग द होल सोसाइटी, सो इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी दैट यू कैन नॉट वेव योर फंडामेंटल राइट इन एनी सिचुएशन, ठीक है। वो फंडामेंटल राइट, अब फंडामेंटल राइट इसलिए बोलते हैं दीज आर द बेसिक राइट विदाउट विद द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एक जानवर और इंसान की जिंदगी के बीच में जो फर्क खड़ा तैयार करते हैं ना वो यही होते हैं फंडामेंटल राइट। तो इसलिए हम फंडामेंटल राइट त्याग नहीं सकते। तो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर की बात आर्टिकल 13 से निकल के आई है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे लगता है? नहीं लगता, ठीक। ओके दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आर्टिकल 13 के सारे डॉक्ट्रिन ने बता दिया, पूरा आर्टिकल 13 बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इक्वालिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद रिजर्वेशन पे चले जाएंगे, फिर देखते हैं लास्ट में फिर फ्रीडम वगैरह पे चले जाएंगे। तो ये आर्टिकल 13 की सीरीज़ का 4th लेक्चर था। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ एंड प्लीज़।